Like in India, is English only a language or a social status as well? जैसे पहले लोग अब्रॉड इतना इजीली नहीं जाते थे, इतना इजीली अप्रोचेबल नहीं था, बट व्हेन यू गो अब्रॉड यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। कि क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स है तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स नहीं सीख रहे हैं, 31 सीख रहे हैं इंक्लूडिंग दैट टीचर। तो आपने 1 लाख लोगों को सिखाया है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जिन्होंने आपको सिखाया हो? सर हाउ टू से चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कॉलेज भैया, और हम अक्सर अपने चैनल पे स्किल्स की बातें तो करते हैं, लेकिन जब मैं स्किल्स बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी स्किल्स बट कम्युनिकेशन स्किल्स वाया इंग्लिश। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो मैं अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम पाता हूं कि वो लोग टेक्नोलॉजी स्किल्स तो सीख लेते हैं, लेकिन एक हाई पैकेज पाने के लिए कंपनी के अंदर अपनी जो स्किल्स है वो इंग्लिश में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस शिक्षा नगरी में मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश एक्सपर्ट को लाया हूं, और आज हम ना कि सिर्फ ये सीखेंगे कि अपनी इंग्लिश स्किल्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, बट इंग्लिश के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो प्लीज वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट स्टूडियो मिस्टर हिमांशु अरोड़ा। Thank you, Harsh, for inviting me to your studio. I am overwhelmed and I expect that we are going to have a good talk. Yes, absolutely, sir. Like how this journey started of yours. क्या आप बचपन से ही इंग्लिश जानते थे, या फिर एक टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, और उसके बाद फिर आपको लगा कि अब इंग्लिश बेहतरीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मेरी फैमिली में बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, दे ऑल आर टीचर्स, और ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश ही पढ़ाते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इट वाज स्टिल गुड। 12th में ज़रूर आई ट्राइड माई जर्नी। आई हाउ स्टार्टेड बिकॉज 2 स्टूडेंट्स केम टू मी, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है बिकॉज यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। उनको पढ़ाना शुरू किया, एंड उसके बाद धीरे धीरे कर लोग जुड़ते गए, एंड देन आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट व्हेन आई वाज इन 12th ओनली, and along with the board classes I started the journey of my tuition. I started giving classes for English. तो धीरे धीरे करके ये एक बनता गया। Then I came to Kota in 2005. We started the institute here. It boomed like anything. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आज तक हम लोग इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। So like, is learning English tough? See, learning anything is not tough if it is being done consistently. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। लोग शुरुआत कर देते हैं पर उसको कंसिस्टेंटली नहीं करते। कोई भी दुनिया में काम अगर हम लोग करते हैं, अगर उसको कंसिस्टेंटली नहीं किया जाए तो विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स। इंग्लिश ईजी है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। इंग्लिश हिंदी से बहुत ज़्यादा ईजी है। आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, हिंदी को लर्न करना फिर भी थोड़ा टफ होता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को हिंदी बोलना नहीं आता, अगर उसको हिंदी सीखना पड़े तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, पर इंग्लिश बहुत इजी है सीखने के लिए। तो इसलिए जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते हैं 2 से 3 महीने, पहले जब हम लोग ने इंग्लिश को सिखाना शुरू किया था तो कई लोगों को इंग्लिश सिखाने में 6 महीने 7 महीने लग जाते थे। पर क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बेसिक नॉलेज लोगों के पास होती है, मोबाइल्स हैं, तो लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू पॉलिश द स्किल्स एंड कंटिन्यूटी। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी अगर है उनके पास एंड दे वर्क हार्ड अ लिटिल, तो वो इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। ओके, लाइक मेरे टाइम पे इंग्लिश ऐसा हुआ कि बचपन से मैं सीबीएसई स्कूल से तो था, पर मेरी इंग्लिश वीक थी, एंड मुझे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तब पता लगी जब मैं 3 साल पहले गुड़गांव शिफ्ट हुआ। वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोग सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और लाइक बाय द टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बट शायद एक सोशल स्टेटस भी है आपका। लाइक व्हाट डू यू थिंक इन दिस? Like in India, is English only a language or a social status as well? See, I always say कि अगर 4 बच्चे आपको बात करते हुए कहीं मिल रहे हैं और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप नेचुरली जो आपका एक फील्ड ये जाएगा कि दे आर फ्रॉम ईदर गुड फैमिली और गुड स्कूल। Absolutely. सो ये तो है कि लोगों को लगता है कि अभी तक इंडिया में कि स्टेटस है इंग्लिश से रिलेटेड। आप इफ यू कम्युनिकेट वेल विद गुड वोकैबुलरी फ्लुएंटली, तो लोगों को लगता है कि दैट यू हैव स्टडीड इन अ गुड स्कूल, और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो लोगों को ये फील तो होता ही है, अभी भी है ये वाला फील। तो इंग्लिश बोलना एक स्टेटस तो है ही, और ये होना चाहिए। मतलब आज
जो हम सभी लोग एक बेहतरीन स्टेटस तो चाहते ही है, तो उसके अंदर स्टेटस मेंटेन करने की इंग्लिश होनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव दैट, बिकॉज अगर आपको ग्रो करना है अपनी लाइफ में तो आपको अपने स्टेटस को मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो लोग नहीं शो करना चाहते हैं, दैट्स फाइन विद देम, बट दोज हु वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइव्स और दे वांट टू कम्युनिकेट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, फाइन। तो हो सकता है कि आप कोटा में हो, राजस्थान में हो, तो यू मे नॉट रिक्वायर इंग्लिश दैट मच, बट व्हेन यू गो टू ईदर अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी और अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, तो वहां पर आपको इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप अगर साउथ जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, वहां पर ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि आपको कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इफ यू गो अब्रॉड, जैसे पहले लोग अब्रॉड इतना इजीली नहीं जाते थे, इतना इजीली अप्रोचेबल नहीं था, बट व्हेन यू गो अब्रॉड यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिमाग में लोगों को नहीं रखना चाहिए कि हम इंग्लिश सीखें या न सीखें। ये इसलिए सीखें इंग्लिश, इसका हमारी भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट हमें, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। Yes, because it's a global language and if we want to explore the people, explore the world, we have to know the English. Of course. तो सर आपको इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया है? I have been teaching since 2002 and अब लगभग 23 साल हो गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं इंग्लिश बोलना सिखा चुका हूँ and they are doing good. They are actually doing good. Some of them, when they send their testimonials or they send their feedback, then I get to know कि yes, they are rising in their lives, which makes me feel good. Like सर इसमें after my graduation I realized कि क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट्स है तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स नहीं सीख रहे हैं, 31 सीख रहे हैं इंक्लूडिंग दैट टीचर। तो आपने 1 लाख लोगों को सिखाया है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जिन्होंने आपको सिखाया हो? ऐसे कई बार इंसिडेंसेस हुए एंड आई ऑलवेज से सी, अगर मुझसे कोई व्यक्ति पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट वो नहीं होता जो बहुत स्टूडियस होता है या बहुत पढ़ता है। गुड स्टूडेंट वो होता है जो टीचर्स को सिखा कर जाता है। एंड आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स कि आप ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट कीजिए, पूछिए जो मुझे ना आते हो, एंड ताकि मैं भी सीख सकूं। क्योंकि अगर मुझे अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आस्क मी सच क्वेश्चंस व्हिच आई डू नॉट नो। तो आई रिमेंबर एक स्टूडेंट हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे ब्रदर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए कहा आपसे, और कहा कि अगर आपको ये आता होगा इंग्लिश में तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आती है वरना नहीं आती। तो आई स्टार्टेड लाफिंग बट आई सेड यस ऑफ कोर्स यू आस्क्ड मी। व्हेन ही आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन ही सेड कि सर हाउ टू से चवन्नी घिसते घिसते घिस गई इन इंग्लिश। आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई न्यू कि ऐसे क्वेश्चंस आप यूज तो कभी करेंगे नहीं, बट स्टिल आई टोल्ड हिम दैट 25 पैसे roll down and ultimately rolled down. He still asked this question, asked me a question that how to say lota लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया in English. So then I knew कि इस question का कोई मतलब नहीं है, it is not going to be used at all. But फिर भी क्योंकि उन्होंने पूछा था, तो I told him the translation that a tumbler rolled down and ultimately rolled down. But you know, ऐसे जब questions हमारे पास आते हैं तब थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, और ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे एक स्टूडेंट हमारे यहाँ थी, उनका नाम शायद अब नाउ आई विल नॉट बी एबल टू टेल द नेम राइट नाउ, बट उनको मैंने किसी बात पर क्लास में थोड़ा सा टोक दिया, लाइक शी स्पोक इनकरेक्टली, और मैंने उनको कहा कि ये करेक्ट होगा। उसके बाद उस क्लास में उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड शी वाज अपसेट, आई कुड सी दैट बाय हर फेस। उसके बाद वो ऑफिस पे आई क्लास खत्म होने के बाद, एंड शी सेड कि सर आपने मेरी इंसल्ट कर दी। एंड आई आस्क्ड हर हाउ, तो शी सेड कि मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने मुझे सबके सामने डांटा। ओके, सो आई सेड कि आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको अकेले में कहीं बाहर लेके जाऊं, वहां डांट कर आऊं, फिर क्लास में आपको बैठाऊं? डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी दिस? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आजकल क्लासेस में जिनको अगर टीचर्स हल्का सा भी कुछ कह देते हैं तो उनको ये बुरा लगता है और ये लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई, टीचर ने उनको बेइज्जत कर दिया। They should understand that this is not possible for the teacher कि एक स्टूडेंट को वो अकेले में किसी चीज के लिए डांटे। तो these incidents keep happening in our classes. वरना फिर तो टीचर को लाइक क्लास की तो प्रिपरेशन करनी होती है, डांटने की भी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, and that's what we have to see. बिल्कुल, लाइक 2 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज के अंदर जब था तो मैं अपने जूनियर्स को कुछ स्किल सिखाता था, इंग्लिश के कुछ टिप्स देता था।
तो एक बार एक जूनियर ने मुझसे कहा कि मैं उनको हैड सिखा रहा था, लाइक हैड का यूज। तो दे आस्क्ड मी कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेंटेंस यू कैन यूज हैड, लाइक अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं या आइसक्रीम खाई थी तो लाइक वी हैड आइसक्रीम, हम ईट को हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन मुझे इतना ज्यादा, लाइक मैं उस टाइम तो चूक गया बताने में, बट बाद में जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया देखा तो मैंने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर मैंने 11 बार उसको हैड यूज करके बताया। लाइक मैं वहां गया था, मैंने वहां खाया, कुछ खाया, फिर उसके बाद कुछ और खाया, तो हैडेड तो 11 बार। बिकॉज हैव इज अ वर्ड जो एज अ टाइम वर्ड भी यूज होता है और एज एन एक्शन भी यूज होता है। सो जब ये एक्शन की तरह यूज होता है तब हैव की सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड के तरह से यूज किया जाती है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, जैसे कुछ भी काम करना, जैसे वॉक करना भी हैव अ वॉक होता है, नहाना भी हैव अ बात होता है, खाना खाना भी हैव होता है, किसी काम को कंपल्शन बताते हैं करने के लिए तब भी आई हैव टू यूज किया जाता है। पास्ट में अगर आप बताएंगे तो हैड यूज किया जाएगा, और फिर जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देयर आर सो मेनी यूसेजेस ऑफ हैव। यस एब्सोल्युटली। मैं जब भी पॉडकास्ट लेता हूँ तो उससे पहले अपने इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से। तो उन्होंने कहा है कि जेनजी वर्ड्स विच यू माइट नॉट नो। आप क्या इंग्लिश एक्सपर्ट होंगे, पर हमारे बच्चों को लगता है कि आप शायद कुछ जेनजी वर्ड नहीं जानते। I agree. You can ask me, but I always say कि there is nothing wrong in updation. जैसे कई लोग होते हैं जो मना करते हैं कि आप जेनजी वर्ड्स को मत यूज कीजिए। I always say क्यों नहीं यूज करें? अगर लाइफ अपडेट हो रही है, आपके लोगों का कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल रहा है, तो लैंग्वेज का तरीका भी ऑफ कोर्स बदलेगा। जेनजी वर्ड्स सीखने चाहिए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न सम ऑफ द वर्ड्स, बट मुझसे बहुत कम लोग हैं जो जेनजी वर्ड्स में बात करते हैं। क्लासेस में हम लोग अभी अवॉइड करते हैं सिखाने को, बिकॉज सम पीपल मे नॉट लाइक इट, बट येस ऑफ कोर्स अगर कोई यूज करता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग, क्योंकि जब आप लैंग्वेज को अपडेट करते हैं तो नए वर्ड्स तो आपको यूज करना सीखना ही पड़ेगा। Absolutely. So today we will teach you something. So the first word, delulu. Oh, delulu. I've heard this, but I'm extremely sorry. I do not know the meaning of This is a short form of delusional. Delusional. Okay. I've heard some words like goat. तो जैसे आजकल विराट कोहली के लिए बहुत यूज किया गया, greatest of the all time. अभी I remember, sorry, somebody asked me through a message SUPP. So I could not believe. I thought कि शायद it must have been a typo, कि गलत लिखा होगा उन्होंने, but I could not understand that. Man, I simply put the question mark, and the person asked, "What's up?" So later I got to know SUPP means what's up. Yes. So you are still trying to learn our. I am trying to learn. There is nothing wrong in learning Gen-Z words. 5 years back, I was like talking to a English educator, and he told me that these words are spoiling the language. For example, like gonna, wanna. Like, what do you think? I don't agree to it, because आप कोई भी टाइम में अब चले जाए, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट स्टिक टू द सेम थिंग दैट अर्लियर थिंग्स यूज्ड टू बी देयर। अब पुराने जमाने में आई और वी के साथ शैल यूज होता था, आजकल लोग नहीं यूज करते हैं, तो आप यू कैन नॉट स्टिल फाइट कि नहीं मैं वही यूज करूंगा जो पुराने जमाने में यूज होता, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। न्यू लैंग्वेज, जैसे हम लोग कपड़े का स्टाइल जब चेंज कर सकते हैं, स्कूल चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपडेशन हर चीज को रिक्वायर्ड होता है, मोबाइल हर साल अपडेट होता है, तो हम लैंग्वेज को क्यों नहीं अपडेट कर सकते? So there is nothing wrong in updating your language. अगर कोई व्यक्ति इस तरह के वर्ड्स यूज करता है तो वो यूज करने चाहिए, अगर करना चाहता है तो। मैं इस बात पे बहुत बिलीव रखता हूँ। अब लाइक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द लाइफ। आई एग्री। यस। तो आप सर एजुकेटर है, तो आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर गए हो, आप किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिल रहे हो, दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हो और वो कुछ गलती कर दे रहा है इंग्लिश बोलते टाइम, तो आप उसको करेक्ट करते हो या फिर आप उसी में फ्लो में चलने देते हो? See, when I was in starting of my career, तो मैं ये गलती बहुत अक्सर करता था कि लोगों को मैं करेक्ट करता था। Suppose I was traveling by a train and people were talking to me in English, तो मैं उनको एक दो बार करेक्ट कर दिया। But then I started realizing कि आप लोगों को unnecessarily करेक्ट करना गलत करते हैं। एक तो पहली बात यह है कि people do not understand the value of a thing which is free of cost. Absolutely. तो उसके बाद से मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना भी बंद कर दिया। Okay. बिकॉज देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि लोगों को अगर आप बार बार टोकेंगे, नैग करेंगे, तो उनको इस बात का बुरा लगता है। दे डू नॉट लाइक इट, एडमायर इट।
सो आई स्टॉप डूइंग इट। तो अगर अब मेरे सामने कोई गलत बोलता है तो मैं उनको कभी करेक्ट नहीं करता। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ क्लासेस में कि अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में गलत बोलता है तो आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्योंकि उनको आपको करेक्ट करना है। हो सकता है उनको यही लगे, आपका इंटेंशन सही हो सकता है, आप उनको करेक्ट करना चाहते थे, बट उनको हो सकता है इस तरीके से लगे कि आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं, यू आर डूइंग डाउन देम, सो दे मे नॉट लाइक इट। सो दैट्स बेटर कि आप कोशिश करें कि आप लोगों को करेक्ट करना बंद करें, आप खुद करेक्ट बोलें। आप लोगों से सीख सकते हैं, यू कैन आस्क पीपल एंड यू कैन लर्न फ्रॉम पीपल, यू कैन बी लर्नड, बट आप लोगों को अगर अननेसेसरी सिखाएंगे दे मे नॉट लाइक इट। Yes, absolutely. Do you know some myths which normal people use but they are wrong in grammar? छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे पीपल से इन हिंदी ऑल्सो कि स्लोली स्लोली आ जाना। अब हिंदी में वो बोलते हैं धीरे धीरे आ जाना, हाँ. तो इंग्लिश में वो कई बार ये बोलते हैं कि कम स्लोली स्लोली। तो अब स्लोली एक ही बार लग सकता है, 2 बार नहीं लग सकता। ऐसे ही जैसे वेरी वर्ड है, VERY वेरी, आप बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपने कहा इट्स गुड, और अगर ज्यादा अच्छा है तो इट्स वेरी गुड, तो बहुत से लोग कई बार बोलने लग जाते हैं इट्स वेरी वेरी गुड, so that is absolutely wrong. So we should try avoid using these things, and there are any number of things which people have been using, but वो चलता है, that's why people use it and it goes into the market. Yes, instead of slowly slowly we can use gradually. Gradually, or even you can say come slowly. I mean आपको 2 बार वो slowly word use करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लाइक मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, ग्रामर के रूल्स पता होने के बाद भी कभी कभी हम हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो देने के लिए गलत वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी गुड नहीं होता, इट्स अ बेटर, लाइक गुड एंड बेटर, वी कैन नॉट यूज वेरी गुड, इट शुड बी बेटर, बट स्टिल आई यूज वेरी गुड बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सप्रेशंस मोर गुड ज्यादा बोलते हैं लोग। मोर गुड, जैसे अगर कोई व्यक्ति को बताना हो कि अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है, जैसे अच्छा है तो इट्स गुड, अगर उससे ज्यादा अच्छा है तो इट्स बेटर। बट लोग कई बार यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वो यहाँ पर इट मोर गुड करके बोल देते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी कभी हम ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, तो मुझे लगता है कि आजकल ये व्हाट्सएप इंग्लिश भी अलग चलने लग जाएगी आने वाले टाइम पे। व्हाट्सएप इंग्लिश, ऑफ कोर्स, सी पहले लोगों का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता था, तो इसलिए फॉर्मल लैंग्वेज वो ज्यादा यूज करते थे। आज लोगों का कैजुअल तरीका है लोगों से बात करने का, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज वोग में है, मतलब ज्यादा चलती है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर कोई कहता है ये गलत है तो आप इसका मतलब पुराने ही टाइम की लैंग्वेज को यूज करते आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि नया अपडेशन क्या है, तो आपको ये नया अपडेशन चलना पड़ेगा। पर इसमें एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, graduation is a British pronunciation and graduation is an American pronunciation. अगर मान लीजिए अब किसी ने American pronunciation सीख ली, graduation, for example, there are n number of words like this, तो लोगों को ये लगता है कि graduation is correct, but graduation is not correct. That is also wrong. See, English में British and American दोनों ही correct हैं। अब ये आपकी choice है, the ball is in your court that you want to use American or you want to use British. So there is nothing wrong, पर आप एक ही चीज को गलत करेंगे then it will be I mean wrong thing. क्योंकि दोनों ही सही है, पर एक्चुअली क्या होता है ना, हमें शायद पता ही नहीं है कि अमेरिकन इंग्लिश भी कोई अलग चीज है। मतलब स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, लाइक मिडिल एज 11-12 क्लास की, तो इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं लोगों को ठीक करने में कि हमने कोई नई चीज सीखी है वो हमें ठीक करनी है। तो वहां पे शायद हमें पता ही नहीं, उस टाइम मुझे शायद पता ही नहीं था कि अमेरिकन भी कोई अलग लैंग्वेज है, अमेरिकन अलग बोलते हैं, हम लोग अलग बोलते हैं। तो बाद में मुझे पता लगा कि दोनों ही ठीक है। इंग्लिश जो है मैं 11-12 से सीखा, फिर मैं ग्रेजुएशन के अंदर फ्लुएंट हुआ, तो मुझे बहुत टाइम लग गया। लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे बेसिक्स अगर बचपन में क्लियर होते तो मैं ज्यादा फ्लुएंट बोल पाता एज कम्पेयर टू राइट नाउ। व्हाट यू थिंक कि एक परफेक्ट एज क्या है इंग्लिश सीखने की? सी, हम लोग स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट तो बहुत सालों से रन कर ही रहे थे, बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर बचपन से ही बच्चों की इंग्लिश अगर ठीक हो जाए, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अ स्कूल इन द नेम ऑफ मैकपाई ग्रामर स्कूल। ओके, तो हम लोग इसमें क्या होता है, प्ले ग्रुप से लेकर ही बच्चों की इंग्लिश पर और कम्युनिकेशन पर ज्यादा वर्क करते हैं, स्पेशली ऑन पर्सनैलिटी। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी इसको सीख जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बिकॉज उनके घर पर एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर कैसा है वो भी इस बात पर मैटर करता है। पर हमारे यहाँ कई ऐसे एग्जाम्पल्स हुए जिसके घर पे हिंदी भी नहीं बोली जाती थी प्रॉपर वे में, उनके बच्चे आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो चाहे फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में, बट दे कैन स्टिल स्पीक इन इंग्लिश एंड दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, इन योर ग्रामर स्कूल यू टीच नर्सरी स्टूडेंट्स, एलकेजी स्टूडेंट्स? यस, तो हमारे स्कूल है, स्कूल में हम लोग कम्युनिकेट जो करते हैं बच्चों से वो इंग्लिश में ही करते हैं।
So that's why they are able to develop their skills. तो इतने छोटे बच्चों को इंपॉर्टेंस कैसे पता लगती है इंग्लिश की? उनको इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती, उनको ये बताया जाता है कि कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कैट को बिल्ली बोलते हैं या कैट बोलते हैं, राइट? आप पर डिपेंड करता है आप कुत्ते को डॉग बोलते हैं या डॉग बोलते हैं या कुत्ता बोलते हैं या डॉगी बोलते हैं या डॉगी बोलते हैं। तो जो आप बोलेंगे वही सुनेंगे, वही वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन बच्चों से हो रहा है वो इंग्लिश में हो। तो वी आर नॉट लेटिंग देम नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज, वी आर जस्ट कम्युनिकेटिंग विद देम इन इंग्लिश एंड वी आर आस्किंग देम टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश अगेन एंड अगेन। ओके, लाइक स्टार्टिंग से ही रूट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर वो फ्लुएंट हो ही जाएंगे। इट डज मैटर। मतलब मुझे लगता है कि इंग्लिश तो एक कोई से भी उम्र में सीखी जा सकती है, 40 के प्लस उम्र में भी सीखी जा सकती है, बट जो फ्लुएंसी है उसको बिल्ड करने में थोड़ा समय लगता है। सी, मैंने पहले भी बताया कि कंसिस्टेंटली काम तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। सी, फ्लुएंसी के लिए क्या जरूरत है? प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं, जैसे हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने कोर्स किया, वो ये सोचते हैं कि जब मैं पूरी इंग्लिश सीख जाऊंगा तभी मैं लोगों से बातचीत करना शुरू करूंगा, कन्वर्स करना स्टार्ट करूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। आई से कि अगर आज आपने एक वर्ड सीखा है या एक सेंटेंस सीखा है और आपको दिमाग में है वो, तो आप कोशिश कीजिए कि लोगों के सामने उसको यूज करें, नहीं तो वो वैनिश हो जाएगा। ये लैंग्वेज सीखना कुछ स्विमिंग की तरह है। अगर आपने हाफ स्विमिंग सीखी तो आप हो सकता है कुछ महीनों बाद वो स्विमिंग भूल जाएं जितनी आपने सीखी थी। पर अगर आप एक बार प्रॉपर स्विमिंग सीख लें और उसके बाद 10 सालों तक आप स्विमिंग ना करें तो आपका दिमाग नहीं भूलता कि स्विम कैसे किया जाता है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ होता है। तो अगर आप एक बार प्रॉपर लैंग्वेज सीख लें तो उसके बाद अगर आप लैंग्वेज कुछ समय तक न भी बोलेंगे वही लैंग्वेज, तो भी आपका दिमाग नहीं भूलेगा। ओके, बट अगर आपने थोड़ा सा सीखा और थोड़े टाइम आपने यूज नहीं किया तो वो वैनिश हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। एक मैं टिप्स देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। मैंने अपनी कैसे इंग्लिश फ्लुएंट की। अगर मुझे भी ऐसे स्टार्टिंग में शर्म आती थी बच्चों से बात करने में, लोगों से बात करने में, अपने कलीग से बात करने में, तो मैं जो ख्याल अपने मन में सोचता था मैं उसको इंग्लिश में सोचता था। मैं इंग्लिश में लोगों से बात करता था। आई नो दैट वो मीम बहुत फेमस है कि दिमाग में तो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन किसी कलीग से फेस टू फेस नहीं बोल पाते। लेकिन दिस इज द प्रोसेस। आप मन में एक बार अपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप अपने कलीग से भी इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो सर, हम अक्सर कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं तो मुझे लगता है इमेजिनेशन हमें पहले करनी होती है, उसके बाद हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। अब छोटे बच्चे जिन्होंने दुनिया बहुत कम देखी है उनको आप कैसे इमेजिनेशन में लेकर आते हो फिर सिखाते हो? देखिए, छोटे बच्चों को सिखाना तो बहुत इजी होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी गलत करना नहीं सीखा। जो वो कर रहे हैं वो नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए जो सीख रहे हैं वो सब कुछ नया है। उनको कुछ भी नहीं बताना होता, उनके साथ सिर्फ कम्युनिकेट करना होता है। हालांकि हमें बस इतना जरूर बार बार करना पड़ता है कि उनको बार बार कहना पड़ता है किसी काम को करने के लिए। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी चीज बार बार डालेंगे, थोड़े टाइम बाद वो टाइम लेती है बट वो उसके सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है और वो उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट टेक्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमें पता है कि हमें बच्चों के साथ बहुत ज्यादा पेशेंट होना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को ज्यादा डांट नहीं सकते हैं, आपको बहुत ही प्यार से उनके साथ डील करना पड़ता है। तो पर लेकिन वो कर लेते हैं, इट टेक्स टाइम बट वो कर लेते हैं। ओके। तो सर, बहुत सारे आपके जो छोटे बच्चे आते होंगे, मैंने देखा है कि बहुत सारे घर से आते हैं जो राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, तो उनको आप इंग्लिश सिखाने के साथ साथ उनका एक्सेंट कैसे इंप्रूव करते हैं? एक्सेंट इंप्रूव करने में हमें टाइम लगता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोनाउंसिएशन को भी करेक्ट करने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि लोगों के लिए फ्लुएंट बोलना बहुत इजी है, ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना भी बहुत इजी है, पर लोगों को दिक्कत आती है अपने प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने में, क्योंकि जिस प्रोनाउंसिएशन को बहुत सालों से अपने घर पर यूज करते आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ यूज करते आ रहे हैं, उनको आप जब उनको करेक्ट कराएंगे तो उनको ये अजीब लगेगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर आप बफेलो बचपन में वो यूज करते आ रहे हैं, तो उनको अगर आप उनको सिखाएंगे दिस इज बफलो, दिस इज नॉट बफेलो, सो दे मे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि उनके मुंह से निकलेगा वही। या OF ऑफ की प्रोनाउंसिएशन, जैसे OF ऑफ है, अब OF को लोग ऑफ बोलते हैं, OFF को भी ऑफ बोलते हैं, जबकि OF को या तो ऑफ बोला जाता है या ऑफ बोला जाता है। yes. पर ये बहुत टाइम लगता है उनको ये एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक उसको ऑफ ही बोला है। पुलिस है, पेट्रोल है, अब जो आप फ्यूल पंप पर पेट्रोल फिल करवाते हैं तो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल है, बट स्टिल दे स्पीक
पेट्रोल। हालांकि मेरे लिए भी ये तकलीफदेह होता है कि जब मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं एंड व्हेन आई से टू पीपल कि इसको पेट्रोल भर दो, तो थोड़ी देर तक तो शायद वो समझ भी नहीं पाते हैं। बट मुझे पता है कि अगर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मुझे लोगों के सामने करेक्ट बोलना ही पड़ेगा, चाहे उनको ये बात समझ में आए या ना आए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ ऐसे वर्ड्स पेट्रोल, तो मैं भी पेट्रोल ही बोलता था, मैंने नया वर्ड नहीं, पेट्रोल भी करेक्ट है, बट पेट्रोल बोला जाता है जब पुलिस गश्त लगाती है, क्राइम पेट्रोल सीरियल जो आता है वो अच्छा। करेक्ट है। पर जो फ्यूल आप गाड़ियों में भरवाते हैं दैट्स कॉल्ड पेट्रोल। थैंक यू सो मच सर, मतलब मुझे ये वर्ड्स जान के, नई नई चीज जान के बहुत मजा आता है, और होप हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज अच्छी लगे। Even I felt good, Harsh, and the best of yourself for your future endeavor. You may be a very good podcaster.